हालेलुया, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? रविवार है ना, क्या इसलिए सो रहे हैं? अरे रविवार का दिन विश्राम का दिन है, लेकिन विश्राम करने के लिए नहीं, परमेश्वर में समय बिताने का दिन, उनमें मगन होने का दिन। तो आइए प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु के भवन में आनंद मनाएं, उनकी स्तुति करें। संसार के काम धाम को छोड़कर, सांसारिक चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर के सामर्थ्य में आनंदित और मगन होते हुए अपने दिन को गुजारें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, पुनरुत्थान का दिन एक विशेष दिन है जानकर आपके आंगनों में जाकर आपकी आराधना करने में, आपकी स्तुति करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक नियम के तौर पर हमें हर रविवार चर्च जाना चाहिए। इट्स नॉट एन ऑप्शन। अगर हो सके तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर छुट्टी मिली तो जाएंगे, सब कुछ अनुकूल रहा तो जाएंगे। यह सोच निकाल दें, चाहे कुछ भी हो, रविवार मुझे प्रभु के साथ में बिताना है। ऐसा आप एक निर्णय लें। रविवार का दिन प्रभु का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, और इस दिन का हमें सम्मान करना चाहिए। यह समझकर हर एक काम काज को दरकिनार कर यदि आप प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु का वायदा है, देश के सर्वोत्तम स्थानों में मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे हर एक कामों में तुम्हें सफलता दूंगा। चर्च गए क्या? चर्च जाओ, ऐसा कुछ भी किसी को भी हमें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में यह उतर जाना चाहिए, अरे आज रविवार है, यह मेरे लिए उत्सव का दिन है। 6 दिन मैंने नौकरी की, मैंने मेहनत की, आज चर्च को जाऊंगा, प्रभु के संतानों के साथ मिलकर मैं उनकी आराधना करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा। ऐसी एक इच्छा आप में होनी चाहिए। यदि हम यीशु मसीह की ओर देखें, वे हर चीज में हमारे लिए आदर्श रहे। क्या प्रभु आराधनालय गए? यदि पूछें तो वे नियमित रूप से क्रमानुसार आराधनालय गए। 12 वर्ष की आयु में ही अपने मां बाप के साथ में वे गए। उसके बाद वे नियमित रूप से आराधनालय में, नजरेत में वे नियमित रूप से गए। हमारे प्रभु नजरेत में ही पैदा हुए थे ना। प्रभु यीशु मसीह जब तक 30 वर्ष के नहीं हुए, तब तक वे नाजरेत में ही रहते थे। उसके बाद वे यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं। 40 दिन 40 रात वे उपवास करते हैं। वहां शैतान उनकी परीक्षा करता है और वे शैतान पर जय पाते हैं और गलील को जाते हैं और वहां वे अपने शिष्यों को चुनते हैं। यीशु मसीह गलील प्रांत में आते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील को लौटे और उनकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और फिर वे उनके आराधनालयों में उपदेश करते रहे और सब उनकी बड़ाई करते रहे। और फिर वे नाजरेत को आए, जहां वे पाले पोसे गए थे, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। रीति के अनुसार, इसका अर्थ आदत नहीं बल्कि क्रमानुसार, एक नियम का पालन। मतलब वे रेगुलरली जाया करते थे, उत्सव के समय नहीं, कभी कभी नहीं। नजरेत के उस आराधनालय में वे 12 साल की उम्र से अपने मां बाप के साथ में वहां जाया करते थे और फिर वहां उस आराधनालय में वे धर्मशास्त्र को पढ़ते, वचन से सिखाते, वचन के भेदों को सिखाते थे। अब बपतिस्मा लेने के बाद 30 साल बाद जिस तरह से बचपन से जिस आराधनालय में वे बड़े हुए, जाते हैं,
बचपन में आप जिस चर्च में संडे स्कूल जाते थे, क्या आपको याद है? आपके संडे स्कूल टीचर्स ने आपको जो बाइबल वर्सेस वगैरह कहानियां सिखाई, याद है? बचपन में आपने जो गीत वगैरह वर्सेस वगैरह सीखे, वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। जिस चर्च में आप बचपन से बड़े हुए, कभी कभी वहां जाया करें। परमेश्वर ने आपके साथ कैसे भलाई की, उस छोटे से चर्च से निकलकर आज आप यूएस में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, चेन्नई में हैं, मुंबई में हैं, बैंगलोर में हैं, कहीं भी हो, उस चर्च को याद रखें। उस छोटे से चर्च से मैं निकला था, आज मैं यहां पर एक बड़ा अधिकारी हूं, कहते हुए अपने उस चर्च में जाकर आप प्रभु की गवाही दें। आपके परमेश्वर कितने महान हैं आप जानने पाएंगे। आप कहां से निकले आप याद करने पाएंगे। प्रभु यीशु कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन वे अपने आप को नम्र करते हैं। तब तक वे प्रसिद्ध हो चुके थे, कई लोग उन्हें इनवाइट कर रहे थे, लेकिन मेरे गांव में जो आराधनालय है, भले ही वहां कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि पुराने नियम में केवल एक ही आराधनालय था। यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद आज अनेक सारे चर्च हैं, लेकिन उन दिनों में एक बड़ा आराधनालय यरूशलेम में था, और उसके बाद इक्का दुक्का आराधनालय हुआ करते थे जहां लोग इकट्ठा होते थे। 16वीं आयत में देखिए यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा गया है। और वे नजरेत को आए जहां पाले पोसे गए थे, और अपनी रीति के अनुसार वे सब्त के दिन आराधनालय जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई। आराधनालय में जाकर जब वे पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तब वहां पर उन्हें यशायाह की पुस्तक दी जाती है। जब आप चर्च जाते हैं, क्या वहां बाइबल पढ़ते हैं? क्या बाइबल खोलते भी हैं? क्या बाइबल साथ में लेकर जाते हैं? आज मोबाइल फोन्स को हाथ में लेकर चर्च जाते हैं। बाइबल कहां है पूछने पर मोबाइल दिखाते हैं। अपने फोन्स में आप बाइबल एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल बाइबल रखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो आपका मोबाइल है, क्या वो पवित्र बाइबल ही की तरह पवित्र है? उसी में तो सब कुछ है ना। सबके बीच प्रभु के वचन को रखकर हम क्या दिखा रहे हैं? अगर आप केवल डिजिटल बाइबल ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए एक अलग सा फोन रखें या टैब रखें और केवल इसी के लिए उसका इस्तेमाल करें। हर एक के हाथ में बाइबल होना चाहिए। प्रभु के सेवक भक्त सिंह कहा करते थे, अगर बाइबल हमारे करीब ना हो तो पाप हमारे करीब होगा। D.L. मूडी कहा करते थे, अगर बाइबल हमारे हाथ में हो तो हम पाप से दूर रहेंगे। वे कहते हैं, जी हां, पाप करने वाले हिम्मत से बाइबल उठाकर नहीं चलेंगे। बाइबल हाथ में रखने वाले अपनी इच्छा अनुसार नहीं जिएंगे। पवित्र बाइबल हमें चेतावनियां दिया करता है। हर रविवार बाइबल को अपने हाथ में पकड़कर चर्च जाएं। आसपास वालों को देखने दें कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। केवल दिखावे के लिए ना पकड़ें, बल्कि अपने जीवन से भी आप यह साबित करें कि आप बाइबल में लिखे गए वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। यीशु मसीह रीति के अनुसार जब आराधनालय जाते हैं, वहां उनके हाथों में यशायाह की पुस्तक को दिया गया था। तब तक पूरा बाइबल तैयार नहीं था, ना ही सबके पास बाइबल होने जैसा मौका ही था। लेकिन आज हर किसी के पास बाइबल हो सकता है। आम से लेकर खास तक सबके पास बाइबल हो कहते हुए बाइबल सोसाइटी जो है, अनेक भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में परमेश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को प्रिंट करते हैं। एक बाइबल खरीदें, और बाइबल जो है काफी ज्यादा महंगा नहीं है, और फिर उस बाइबल के अनुसार आप अपने जीवनों को बिताएं। वह बाइबल जो है आपको परमेश्वर के भेदों को सिखाएगा, आपको चेतावनी देगा, अगुवाई देगा, तसल्ली देगा। बाइबल
आप अवश्य पढ़ें, उससे प्रेम करें। मुझे बाइबल पढ़ना है, ऐसी इच्छा आप में होनी चाहिए। अगर हमारे सामने कोई शानदार स्वादिष्ट भोजन हो, जब उसमें से खुशबू आ रही हो, जल्दी से खाने की इच्छा होती है ना, उसी प्रकार बाइबल से आज प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसी इच्छा आप में होनी चाहिए। तो जब यशायाह की पुस्तक उनके हाथ में दी गई और जब वे उस पुस्तक को खोलते हैं, कौन सा भाग निकल कर आता है? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उन्होंने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जब प्रभु यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक को खोलते हैं, उनके विषय जो भविष्यवाणी की गई थी वही उनके सामने आती है। हालेलुया। बाइबल आप ही के विषय आपसे बात करता है। प्रभु के सेवक बाइबल से ही आपको वचन सुनाते हैं। बाइबल के वे जो वचन हैं, उन्हें प्रभु ने आप ही के लिए तैयार किया है। आपके जीवन में वे वायदे पूरे हों, यह उनकी इच्छा है। बहुत पहले ही यीशु के विषय यशायाह की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी। यही वचन उन्हें वहां मिलता है। यह भविष्यवाणी यहां पूरी होती है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और बंधुओं को छुड़ाऊं। उन्हें वही जगह मिली जहां यह लिखा था, वही जगह मिली। परमेश्वर का वचन मिलता है। दाऊद कहता है, आपका वचन जब मिलता है वो तमाम संपत्ति से बढ़कर है। आपके वचन मेरे हृदय को नयापन देते हैं। बाइबल पूरा वायदों से भरा हुआ है। पूरे बाइबल में वे वचन हैं जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। यह कोई केवल प्रिंटेड बुक नहीं है, यह कोई साधारण पुस्तक की तरह नहीं है। आप हर बार जब बाइबल खोलते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। जब आप प्रभु के भवन में जाकर सबके साथ मिलकर प्रभु के वचन को खोलते हैं, भले ही सब लोग एक ही अध्याय पढ़ रहे हो, लेकिन सबके साथ व्यक्तिगत तौर पर प्रभु बात करते हैं। जब कभी हम सभी मिलकर हमारे चर्च में किसी एक विशेष अध्याय को पढ़ते हैं और पूछते हैं कि प्रभु ने आपसे क्या बात की, सब अलग अलग बातें बताते हैं। अध्याय जो है एक ही है, लेकिन बातें अलग अलग हैं। जिसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार प्रभु उनसे बात करते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? हमारे प्रभु का वचन जीवन की रोटी है, हृदय के रहस्यों को उजागर करने वाला सत्य, परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करने वाला उनका वचन, यह सत्य वचन है। इसे लेकर दुष्प्रचार करने वाले कई हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करें। चख कर देखो कि यहोवा कैसे भले हैं, वचन हमें बताता है। जब आप उनके वचनों को पढ़ेंगे, उनकी गहराई को आप समझ पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को पढ़ते हैं, यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। यह बात दोबारा साबित हुई। रविवार को प्रभु के भवन जाकर हर रविवार आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेंगे, क्या वायदा मिलेगा, कौन सा खजाना मिलेगा, क्या चेतावनी मिलेगी, कौन सी अगुवाई आज प्रभु मुझे देंगे, ऐसी इच्छा के साथ चर्च जाएं। पास्टर साहब कोई भी वचन निकालें, कुछ भी प्रचार करें, पवित्र आत्मा आपसे सीधा बात करेंगे, परमेश्वर आपसे सीधे बात करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आप चर्च जाएं, परमेश्वर के वचन को सुने, उन वचनों को, प्रभु के उन वायदों को अपने जीवन में आप पूरा होते देखेंगे। परमेश्वर के वचनों पर आप विश्वास करें। यहां पर यही हो रहा है। कंगालों को सुसमाचार सुनाया, बंधुओं को उन्होंने छुटकारा दिलाया, अंधों की आंखें खोली, कुचले हुओं को उन्होंने उठाया, उन्हें तसल्ली दी और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रभु ने सुनाया। पवित्र बाइबल
हर एक से व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात करता है। क्या मेरे वचन आग के समान नहीं, चट्टान को तोड़ने वाले हथौड़े के समान नहीं? परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के कचरों को जलाते हैं, हमारे पत्थरनुमा हृदय को तोड़ता है। साथ ही साथ उनका वचन हमें शांति देता है। उनके वचन को पढ़ने से हमें सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए शहद की तरह है, कदम कदम पर हमें बढ़ाते हुए संपूर्णता की ओर उनका वचन हमें ले चलता है। आराधनालय हम मनुष्यों को देखने के लिए नहीं जाते, पास्टर के प्रचार को सुनने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु से सुनने के लिए। जब यीशु आराधनालय जाते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर के वचन उनके जीवन में पूरे हुए, वैसे ही मेरे लिए परमेश्वर का वचन कौन सा है, मेरे लिए उनकी इच्छा क्या है, उनके वचन की सत्यता को जानने के लिए हम आराधनालय जाएं, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें, वचन को सुनकर अपनाकर उसके अनुसार जीवन बिताएं। अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, आपके वचन जीवित वचन हैं। आपके वायदे हमेशा पूरे होते हैं जब हम विश्वास के साथ उन्हें हमारे जीवनों में अपनाते हैं। आप उन वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य हैं। दोबारा आज आपने अपने वचनों से हमसे बात की, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, नियमित रूप से क्रमानुसार चर्च जाकर आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए आप में पूरी तरह मगन होकर आत्मिक तौर पर बलवंत होते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों का आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इन कार्यक्रमों के प्रसारण में, विभिन्न सेवकाइयों में अपना योगदान दें, तो आप हमें एक मैसेज करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आवश्यक जानकारी आपको दी जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी